जैसे जब बेटा अपनी ये कंपनी की क्लास थर्ड है, क्लास थर्ड, इसमें करेंगे अपने कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। बेटा कॉल्स इन एडवांस में होता है क्या, जरा ध्यान से सुनना। कॉल्स इन एडवांस में ये होता है कि जैसे अपनों ने शेयर इशू किए, कंपनी है, मान लीजिए ये शेयर होल्डर है, एक व्यक्ति शेयर होल्डर है, इसके पास 1000 शेयर है। कितने शेयर है? 1000। ठीक है, इसने एप्लीकेशन जो है वो कंपनी की पे कर दी बेटा। अलॉटमेंट कंपनी ने मांगी, अभी क्या मांगी है? मान लो एप्लीकेशन 3 रुपए थी, अलॉटमेंट 2 रुपए, और फर्स्ट कॉल कितनी है? 4, और सेकंड कॉल कितनी है? 1। टोटल कितने का शेयर था? मान लो 10 का। कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी, इसने दे दी, इसका नाम मान लीजिए राम है। ठीक है, अब कंपनी ने क्या मांगी? अलॉटमेंट। अब राम कहता है कि मेरा फ्यूचर में प्लानिंग है कि मैं अब्रॉड जाऊंगा, ठीक है, या मैं बहुत ज्यादा बिजी हो जाऊंगा। ठीक है, इस वजह से कंपनी दोबारा जब आफ्टर सम टाइम फर्स्ट कॉल मांगेगी या सेकंड कॉल मांगेगी तो मैं बिजी रहूंगा, कहीं मेरे माइंड से स्लिप ना हो जाए, भूल ना जाऊं। तो उसने क्या किया, जिस टाइम कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी उस टाइम अलॉटमेंट तो दी, उसके साथ में उसने फर्स्ट कॉल भी पे कर दी और सेकंड कॉल भी पे कर दी। जो पेमेंट कंपनी ने अभी तक मांगी नहीं है, डिमांड नहीं की है, ड्यू नहीं की है, समझ गए? जो अभी तक कंपनी ने डिमांड नहीं की है, मतलब ड्यू नहीं हुई है, क्या नहीं हुई है? ड्यू। और वो शेयर होल्डर, शेयर होल्डर पहले से ही पे कर देता है, तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। अब आपको इतना एडजस्टमेंट एंट्री में बताया था, और वैसे भी समझ लो कि अगर किसी ने एडवांस में पेमेंट कर दी, कंपनी ने अभी तक फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं मांगी है, शेयर होल्डर ने एडवांस में पेमेंट कर दी, तो आप बता दो कंपनी की क्या बनेगी? ठीक है ना, जैसे आपने सीए फाउंडेशन में आपने इंटर की फीस दे दी, किसकी दे दी? इंटर की। तो इंटर का बैच अभी पढ़ा ही नहीं आपने, फॉर एग्जांपल, तो इंटर की आपने फीस दे दी और इंटर का बैच नहीं पढ़ा आपने, आगे बात समझे, इंटर का बैच नहीं पढ़ा, तो वो एक एडवांस दी है। हो सकता है कल आप कह दो जी मेरे को इंटर नहीं करनी, ठीक है, तो आप वो पैसा मेरे से क्या ले सकते हो? वापस ले सकते हो। मैं मना नहीं कर सकता, रीजन क्योंकि अभी इंटर का बैच स्टार्ट ही नहीं किया। हाँ, स्टार्ट कर देता तो ड्यू हो जाती, फिर आप बीच में कहते हो कि बेटा आपकी इच्छा हो, तो मेरी बात समझ आए? तो ऐसे ही कंपनी को एडवांस में मिली है, तो कंपनी की क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी। आगे बात समझे, कंपनी की क्या बनेगी बेटा? लायबिलिटी बनेगी। क्लियर है मेरी बात? बोलो, बात समझ आएगी नहीं? चलिए, तो अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनना। यही एग्जाम्पल लेते हैं कंटिन्यू। इसके पास कितने शेयर है? 1000 राम के पास। और कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए? कंपनी ने एक्स लिमिटेड कंपनी है, मान लीजिए इस कंपनी ने शेयर इश्यू कितने किए बेटा? इस कंपनी ने शेयर इश्यू कितने किए बेटा? 20,000। कितने इश्यू किए? 20। आगे बात समझे? अब इसको पूरे क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं। ये क्वेश्चन बन गया। इसने अलॉटमेंट के टाइम क्या दे दी? फर्स्ट कॉल और सेकंड। ठीक है, राम के पास कितने शेयर है? राम ने अलॉटमेंट के साथ क्या पे कर दी? फर्स्ट कॉल और सेकंड। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन, वो निकल जाएगा अपने डिवाइड करके पर शेयर का निकल जाएगा, बता दूंगा, ठीक है? तो बताओ बेटा, यहां तक कोई डाउट है किसी को? आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बिल्कुल सिंपल, 6000। बोलो, मैंने क्वेश्चन ये किया है कि एक्स लिमिटेड के कितने शेयर थे? 20,000। उसमें से राम के पास कितने शेयर है? 1000। उसने हमें अलॉटमेंट के टाइम फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों दे दी। एप्लीकेशन में 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए और सेकंड कॉल पे 1 रुपया। ठीक है, तो मैंने ये वर्किंग नोट भी बना दिया। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बोलो कितना लेना था अलॉटमेंट पे? शेयर कितने थे बताओ? 20,000। अलॉटमेंट पे कितने रुपए लेने थे? 2, तो 40,000। अब एरियर कोई है नहीं, तो अलॉटमेंट के 40 लिए। अब हमें एडवांस मिला, फर्स्ट कॉल पे एडवांस कितना मिला बेटा?
1000 शेयरों पे पेमेंट हुई 4, तो 4000 में फर्स्ट कॉल के एडवांस मिले और 1000 इंटू 1000 रुपये हमें सेकंड कॉल के मिले, टोटल कितने मिले 45। तो 45 हमें मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो गया 45,000। इस 45 में से 40,000 तो अलॉटमेंट के, तो अलॉटमेंट 40 लेनी थी, वो मिल गई, उसको कैंसिल कर दो, उसको क्या कर दिया CR। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना आ गया 40। अब ये 5,000 जो है आपको एडवांस मिले वो आपकी क्या है लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या होती है CR। तो 2 कॉल्स इन एडवांस कितना आ गया बेटा 5,000। अब कंपनी क्या मांगेगी बताओ, फर्स्ट कॉल। अब मांगेगी फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब सुनो, अब बच्चा यहां पर भी गलती करता है, मांगेगी पूरे से ही। अब बच्चा कहता है राम ने तो दे दी तो उससे नहीं मांगेगी, नहीं नहीं नहीं, ड्यू राम की फर्स्ट कॉल ड्यू कब की थी, मांगेगी सभी से, हाँ रिसीव करते टाइम उसके लेस कर देंगे, मांगेंगे सभी से। कितने शेयर थे, फर्स्ट कॉल कितनी है, कितने हो गए 80। सर राम ने तो दे दिए, हाँ तो दे दिए तो वो जब मिलेंगे तब बात करेंगे ना। उसके बाद 80,000 हो गया। कई बार मैसेज आता है ना कि आपका बिल की अमाउंट ड्यू डेट ये है, अगर आपने पे कर दिया है तो इसे क्या कर दो, इग्नोर कर दो, होता है नहीं, वही बात है। वो कहेंगे आप ये देना, अगर दे रखे तो इग्नोर कर दो। बोलो बात समझ आएगी नहीं। अब राम है ना फर्स्ट कॉल नहीं देगा, क्योंकि राम ने ऑलरेडी फर्स्ट कॉल दी हुई है। अब बताओ फर्स्ट कॉल पे आपने कितने रुपए मांगे। अब बच्चा कहता सर सेकंड कॉल पे एडवांस दे रखे, बेटा अब मेरी बात सुनो, अब बात किसकी चल रही है, फर्स्ट की, तो अब सेकंड की बात मत करना प्लीज, तो सेकंड की बात करो ना, जब सेकंड की बारी आएगी तब कर लेंगे बात उससे। बात समझ आएगी नहीं। चलिए फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फर्स्ट कॉल के कितने बेटा 80। राम फर्स्ट कॉल नहीं देगा क्योंकि उसने पहले से दी हुई है। बोलो बेटा कितने दिए राम ने 4,000, 1,000 शेयर थे और फर्स्ट कॉल के कितने 4 रुपए, तो 4,000 ऑलरेडी पेड। तो इसमें से 4,000 क्या कर दो आप लेस कर दो, 80,000 में से 4,000 लेस करो 76,000। कोई डाउट है, बैंक में मेरे 76 आएंगे तो मैं बैंक के सामने 76 ही लिखूंगा। अच्छा अब बताओ, कंपनी ने फर्स्ट कॉल डिमांड कर ली, ड्यू होगी, तो अब बताओ पहले तो अलॉटमेंट के टाइम पर राम की फर्स्ट कॉल क्या थी, एडवांस थी, लेकिन अब वो एडवांस नहीं रही। बोलो समझ आएगा नहीं। अब तो कंपनी ने मांग ली, वो एडवांस कब तक है, जब तक कंपनी फर्स्ट कॉल डिमांड नहीं करती। अब तो डिमांड कर ली, तो अब फर्स्ट कॉल एडवांस नहीं रही, तो आपने पहले फर्स्ट कॉल को एडवांस मान के क्या ट्रीट किया था, लायबिलिटी किया था या नहीं किया था। अब उसको कैंसिल करना पड़ेगा। देखो जो चीज नहीं रही तो हमारी बुक्स में भी नहीं रहनी चाहिए, और हमारी बुक्स में कैंसिल करने का तरीका होता है रिवर्स। समझ आ गया। अब फर्स्ट कॉल को कैंसिल करना है, बताओ कॉल्स इन एडवांस क्या किया था CR, तो अब उसको क्या करेंगे DR, तो क्या लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना, मतलब 76,000 हमें अब मिल गई, 4,000 हमें पहले मिल गए थे, 80 हो गए। बताओ फर्स्ट कॉल के पूरे पैसे मिल गए या नहीं मिल गए, मिल गए। तो फर्स्ट कॉल कोई एरियर है नहीं, तो फर्स्ट कॉल कंप्लीटली मिल गई। फर्स्ट कॉल जब पूरी मिल गई तो वो क्या हो जाएगी, खत्म। फर्स्ट कॉल DR कितनी थी, तो CR भी कितनी होगी, 2 इक्विटी शेयर कितनी बेटा 80 थी। कोई डाउट है तो बोल दो। अब क्या मांगोगे, सेकंड कॉल इक्विटी शेयर कितने शेयर है 20,000 इंटू 1 कितना हो गया 20,000। अब रिसीव करेंगे, राम फिर नहीं देगा सेकंड कॉल, क्योंकि पहले से दे रखे 1,000 उसने, तो अब कितने आएंगे 19,000। अब सेकंड कॉल पे एडवांस नहीं रही, उसको भी कैंसिल कर दो, कॉल्स इन अकाउंट डेबिट कितना 1,000 और 2 कितना। अब देखो कॉल्स इन एडवांस जो आपकी थी वो यहां पर कॉल्स इन एडवांस खाते बेटा अपनी ये रही, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट कितनी थी, ठीक है। यहाँ DR कितनी हुई, यहाँ DR कितनी हुई, तो DRP कितनी होगी 5 और CRP कितनी है 5।
सेकंड कॉल के बाद एडवांस नहीं रहा तो हमारी बुक्स में भी एडवांस नहीं रहा। बोलो समझ आएगी यार। तो दिनेश सर कॉल्स इन एडवांस में ऐसा नहीं होता क्या अकाउंट ओपन करने पर नहीं होने ना, ऐसा इसमें नहीं होता। रीजन है इसका, मैं बता देता हूँ क्यों नहीं होता। क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, उसको लायबिलिटी को शो करना पड़ेगा। एडवांस में दे दी इसलिए हमारी क्या है वो अनअर्ड इनकम होती है, एडवांस में पे कर दी आपकी लायबिलिटी। अच्छा, वहां एरियर को अलग से शो करते नहीं करते, वहां एक लॉजिक था कि जैसे मान लो अलॉटमेंट के पैसे एरियर हैं तो उसको अलॉटमेंट के नाम से दिखा दो, या किसके नाम से दिखा दो, एरियर के। अलॉटमेंट के नाम से दिखाओगे तो जितना आपको अलॉटमेंट कम मिला है उतना आप कम सीआर करोगे, तो डीआर पूरा किया उतना कम सीआर करोगे तो डेबिट बैलेंस रह जाएगा आपका। या आप पूरा सीआर करोगे तो उसको अलग से क्या दिखा दोगे, एरियर, तो फिर एरियर का डेबिट बैलेंस रह जाएगा। मतलब कंपनी ने पैसा लेना है तो कंपनी की क्या है वो एसेट्स है, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब वो एरियर के नाम से डेबिट लिखो चाहे अलॉटमेंट के नाम से डेबिट छोड़ दो, बात तो एक ही है। फर्स्ट कॉल के नाम से लिखो या एरियर के, समझ गए, इसलिए वहां ये चल जाता है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसको जल्दी से नोट कर लो बेटा। पहले ये हेडिंग डाल के प्लीज, आपको आता है, मेरे को सब पता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, मेरे को पता है आपका, लेकिन फिर आप प्लीज नोट कर लो इसको, रिवीजन करने टाइम दिक्कत नहीं है, सब बता दूंगा मैं, एक बार इसको नोट करो। तो आपकी इच्छा है वो अभी अभी मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि फोर फीचर के टाइम बताऊंगा क्या करना है। अगर क्वेश्चन में फॉरफिट किया है तो एरर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि फिर वहां उसको फॉरफिट के एंट्री के सामने कोई मैं बताऊंगा सारी बातें, बुक वाला यही चला के चलता है। ये क्वेश्चन नोट करो पहले जल्दी से। लास्ट में एंट्रीज के बाद लास्ट पे करना होता है, फाइनल आंसर की आप स्पेस छोड़ के उसके बाद वर्किंग नोट बनाना होता है। वैसे पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो पहले, बस कर लिया होगा यहाँ तक, यहाँ तक ये क्वेश्चन नोट हो गया। हेडिंग डाल लेना कॉल्स इन एडवांस। एक बात और ध्यान देना, देखो एरियर का अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना, क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आपकी इच्छा होती है। तो आप अभी बताऊंगा अभी आपको कि अगर क्वेश्चन में शेयर फॉरफिट किए हैं तो आप एरियर का अकाउंट ओपन मत करना, फिर तो आपको एरियर दिखाना ही नहीं है ना बैलेंस शीट में, मतलब आपने फॉरफिट ही कर लिए। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अगर क्वेश्चन में शेयर क्या किए हो तो आप देखो पहला आंसर,
अगर क्वेश्चन बोले एरियर का अकाउंट ओपन करो तो करना है, अगर क्वेश्चन कहे नहीं करना तो नहीं करना है। पहला आंसर तो हो गया। दूसरा है क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन क्या है? तो अगर क्वेश्चन में फॉरफिट किए शेयर, क्या किए हैं? अभी कराऊंगा बेटा आगे अजय आपको। अगर क्वेश्चन में आगे शेयरों को कंपनी ने वापस फॉरफिट कर लिया तो आप एरियर का अकाउंट मत ओपन करना, क्योंकि कंपनी ने जब पैसे शेयर ही फॉरफिट कर लिए तो फिर कंपनी अपनी बुक्स में एरियर नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो बैलेंस शीट में आएगा नहीं। अगर शेयर फॉरफिट नहीं किए तो फिर आप एरियर का अकाउंट ओपन करके दिखाना। मेरी बात समझ आ गई? अब बार बार मत पूछना, अगर क्वेश्चन ने कहा है तो फिर वो करो। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, जैसे मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, अभी क्वेश्चन दूंगा उसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, तो उसमें अगर क्वेश्चन में शेयर फॉरफिट किए हैं, क्या किए? तो एरियर का अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी उन शेयरों को ही फॉरफिट कर लेगी, उससे वापस ही ले लेगी। और अगर फॉरफिट नहीं किए तो फिर आप एरियर का अकाउंट ओपन कर। बात समझ आ गई? जल्दी से क्वेश्चन लिखो। देखो गोपाल लिमिटेड है, गोपाल लिमिटेड, गोपाल लिमिटेड इशूड है, गोपाल लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर, गोपाल लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर of rupee 10 each at 10% premium, 10 each at 10% प्रीमियम। मतलब कंपनी ने 10 वाला शेयर 10% प्रीमियम पे इश्यू किया, तो 10 रुपए का 10% कितना होता है? 1 रुपया। ये आपको पता होना चाहिए। एट 10% प्रीमियम, तो प्रीमियम किस पे है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 10। 10 का 10%। अब प्रीमियम की प्रैक्टिस भी तो करवानी है मैंने, कितना हो गया? ठीक है, अब इतना मैं करवा दूंगा, उसके बाद है ना आपका वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में 20 से 25 क्वेश्चन में सारा कंपनी कवर कर दूंगा। ऐसे पागलों तो नहीं एक ही कंसेप्ट है 20 क्वेश्चन, क्योंकि अपनी इतनी प्रैक्टिस पहले से ही कर रहे हैं, समझो। तो 20-25 क्वेश्चन में सभी वैरायटी इसमें आ जाएगी क्वेश्चंस में, ठीक है ना। और ज्यादा मन करे तो घर पे बड़ी बुक उठा के कर लेने लगना, ज्यादा शौक हो तो। आई बात समझ? तो 10% प्रीमियम पे इश्यू किया। अब सुनो, कंपनी कितने रुपए लेगी मेरे बताओ? 10 रुपए कैपिटल के, 1 रुपया। टोटल कितने लेगी? टोटल कितने लेगी? 11। लिखो एप्लीकेशन 3 कोमा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 4 ब्रैकेट में लिखो विद प्रीमियम। अलॉटमेंट में कितने? 4, उसमें ब्रैकेट में क्या लगेगा? विद प्रीमियम। अब कोई नहीं बोले अजय बता बेटा, अलॉटमेंट में 4 रुपए विद प्रीमियम, इसका मतलब उसमें प्रीमियम कितना है? 4 में ए, और कैपिटल कितनी है? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। ठीक है, कैपिटल कितनी है? 3, और ये प्रीमियम कितना है? 1। तो कैपिटल के सामने कैपिटल लिखेंगे, प्रीमियम लिखेंगे। जो गलती आपकी वहां होती थी बिल्कुल ही उड़ दूंगा। ठीक है, लिख लिया ये बात? लिखो फर्स्ट कॉल 3 रुपए, सेकंड कॉल कोई नहीं बोलेगा बैलेंस अमाउंट, कोई भी नहीं बोलेगा सेकंड कॉल बैलेंस अमाउंट, देव बोलेगा। देव बता सेकंड बैलेंस अमाउंट कितनी आएगी? 4। एक टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, 1 रुपये, जमीन 1 रुपया। सुनो मेरी बात ध्यानपूर्वक, देखो होता क्या है, आपने कैपिटल के कितने रुपए लेने थे? 10। इधर देखो बच्चों, प्रीमियम का कितना लेना है? 1। टोटल कितने लेने हैं? 11। अब सुनो, टोटल कितने लेने हैं? 11। बोल लेने हैं, टोटल 11 रुपए लेने हैं। अब उसमें से एप्लीकेशन कितनी लिया आपने? 3। तो ये 3 में प्रीमियम कितना है? सारी कैपिटल है, हाँ। अलॉटमेंट में कितने लिए? 4। अब सुनो, ये इस 11 में प्रीमियम इंक्लूड है ना, तो आप टोटल में प्रीमियम इंक्लूड ले रहे तो यहां पर भी क्या लेंगे? इंक्लूड। अगर वहां एक्सक्लूड ले रहे तो यहां पे भी एक्सक्लूड। दोनों का बेस क्या होना चाहिए? अलॉटमेंट में कितने लिए आपने? 4। फर्स्ट कॉल पे कितने लिए हैं? 3। और उसके बाद क्या आती है? सेकंड। अब सुनो, टोटल कितने लेने हैं? 11। 3 और 4 7, 7 और 3
टोटल कितने लेने हैं, तो बैलेंस कितना बचा, 1 रुपया। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ प्रीमियम इंक्लूड है तो यहाँ पर भी क्या लेना, प्रीमियम इंक्लूड लेना है। अगर मान लो मैं यहाँ पर ये कहता प्रीमियम को छोड़, मेरे को 10 बना के देखने हैं, कितने बना के देने हैं, 10, कैपिटल का हिसाब लगा रहा हूँ, तो बताओ कैपिटल कितनी आई, 3। यहाँ अलॉटमेंट में 4 आए, लेकिन अलॉटमेंट में कैपिटल कितनी आएगी, 3 ही आएगी। 3 और 3 6, और फर्स्ट कॉल भी कितनी, 9, तो फिर कितना आएगा, 1। तो ऊपर प्रीमियम लिया तो यहाँ पर भी प्रीमियम लेंगे, यहाँ नहीं लेते। समझ में आ गई क्या? धन्यवाद। आगे लिखो, लिख लिया? लिखो, राम होल्ड 2000 शेयर, he failed to pay first call, he failed to pay, but at the time of second call he pay entire amount, समझ आ गई? बट एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल ही पे, या बोथ कॉल, या समझ आ गया? मतलब उसने सेकंड कॉल के टाइम फर्स्ट कॉल भी क्या करी, बट एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल ही आल्सो पे फर्स्ट कॉल, ऐसे भी लिख सकते हो, तो लैंग्वेज है बेटा। तो सेकंड कॉल के टाइम उसने फर्स्ट कॉल भी दे दी, मतलब थोड़ी देर के डिफॉल्टर हुआ, फिर क्या हो गया, सही हो गया। आगे बात समझे? नेक्स्ट लिखो, हो गया? नेक्स्ट लिखो, श्याम, फुल स्टॉप लगा, लिखो श्याम होल्ड, हाँ बेटा ये फुल स्टॉप लग गया, उसके बाद श्याम आ गया। श्याम होल्ड 5000 शेयर, he pay first call and second call with allotment money। ये क्वेश्चन पहली बार मुझसे कर दो, एकदम मान लूंगा बहुत बढ़िया आप कर दो, मैंने सारा समझाया हुआ है। श्याम होल्ड 5000 शेयर, ही पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट मनी, तो उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल एडवांस में दे दी, किस पर, अलॉटमेंट पर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब मेरी बात सुनो बच्चों सुनो, मैंने बोला है कि एरर का अकाउंट खोलना है, नहीं खोलना है, नहीं खोलना, क्या करोगे, ओपन करोगे। फॉरफिट किया इसमें, अभी समझाया था ना, फिर भी भूल गया। स्टार्ट, देखते हैं किसमें कितना दम। देखो बेटा, अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसका आंसर देखो, ध्यान से सुनना प्लीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर थे बताओ, 50,000। बोलो बेटा, इनटू क्या, 3, कितने हो गए, 1,50,000। बोलो समझ आ गया? सिंपल एंट्री है तो सबको पता ही है। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना। अब ये 2 एंट्री तो सबकी सही होनी चाहिए। अब कई बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया था, ये तो 2 की थी, वेरी गुड, 2 तो सही होगी ना। देखो बोलो होगी या नहीं होगी? अलॉटमेंट मांगो। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब मेरी बात सुनो, अलॉटमेंट पर कितने रुपए मांगे, 4 रुपए। अब बच्चा 3 बोलता है, वो गलत है। अलॉटमेंट पर कितने मांगे, 4, उसमें कैपिटल कितनी है, 3, प्रीमियम कितना है, 1। सुनो ध्यान से, कितने शेयर थे, 50,000। आपने रुपए मांगे कितने, 4, कितने हो गए, 2 लाख। बोलो हो गए 2 लाख। अजय ये सही है बात? अब इसमें से टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 4 रुपए कैपिटल नहीं है, 3 रुपए कैपिटल है, तो कैपिटल 3 रुपए एक शेयर की है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। डाउट है तो क्या करोगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हुआ, 1.5 लाख। बोलो बात समझ आएगी? और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पूरा नाम ये है इसका। सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दो या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख दो, ठीक है। कितने शेयर थे,
एक शेयर पे प्रीमियम कितना आया, तो कितने हो गए 0.5 लाख लिख दिया। 0.5 लाख का मतलब 50,000। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी? यहां तक तो सभी का सही होगा, पक्का? चलो अब कहानी कुछ इस तरीके से, अलॉटमेंट में देखो हुआ क्या। अलॉटमेंट पे राम ने कुछ नहीं किया बेचारे ने, राम तो डिफॉल्टर हुआ था फर्स्ट कॉल। इसलिए क्या होता है, हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं और हम पहले से ही हार जाते। आप ये देखो कि अब क्वेश्चन को करना शुरू करो, आपको अपने आप समझ आएगा। अब बताओ, अब अलॉटमेंट रिसीव करोगे, अलॉटमेंट के रिसीव करने के टाइम पे राम का कोई लेना देना नहीं है। राम तो कहाँ गीत गा रहा है, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फिर सेकंड कॉल के टाइम फर्स्ट कॉल दे दी, तो वो बात करेंगे फर्स्ट कॉल पे। अभी से क्यों माता बना रहे हो, अभी बात किसकी हो रही है, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट रिसीव करते टाइम किसका हुआ, श्याम ने अलॉटमेंट के टाइम ही क्या दे दी, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। अभी तो की थी 2 मिनट पहले की थी, 5,000 रुपए वो जो आए थे। बताओ अगली एंट्री सही होनी थी या नहीं होनी थी, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी समझ आया तो सुनना, श्याम ने 5,000 पर फर्स्ट कॉल भी दे दी। और अब है ना, कैलकुलेशन मत करो, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इधर देख लो पूरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सही कर देना, मैं मान लूंगा सही है, अब बीच में मत करो, अब पूरा समझ लो एक बार। बैंक अकाउंट डेबिट, चाहो तो वर्किंग नोट बना लो, लेकिन सिंपल है, मेरी बात सुनो। अलॉटमेंट के कितने रुपए आने थे, 2 लाख, बोलो आने थे। अब फर्स्ट कॉल के और सेकंड कॉल के एडवांस आए। फर्स्ट कॉल कितनी थी बताओ, 3 रुपए, सेकंड कॉल कितनी, 1 रुपया, कितने हो गए, मतलब श्याम ने 4 रुपए एडवांस दे दिए एक शेयर पर, और श्याम के पास शेयर कितने हैं, 20,000। 50 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 20,000। तो हमें एडवांस कितने आए बताओ, उसके पास 5,000 शेयर थे। अब मैं इंटू 3 करूं, फिर प्लस से 5,000 इंटू 1 करूं, तो बढ़िया बुद्धि लगा के 5,000 इंटू 4 कर दूं। अरे बोलो कितना हो गया, बढ़िया खुश हो जाते हैं फिर। कितना हुआ बेटा, बोलो 20,000 हो गया, 20,000 ये 2 लाख, ये कितना हो गया, 2 लाख। बोलो बात समझ आएगी। हमारे बैंक में अलॉटमेंट के टाइम कितना है, 220। इसका हिसाब देना पड़ेगा। 220 में से 2 लाख रुपए किसके हैं, तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना, और एडवांस कितने हैं। ये एंट्री अभी अभी जस्ट की थी हमने, ये एंट्री किस किस की सही है, हाथ उठाना। चलो अजय की भी सही है, देख लो, शर्म कर लो माड़ी मोटी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसने अकाउंट्स पढ़ी भी नहीं हुई बेटा, और तो भी समझ रहा है, कितनी जल्दी कैच कर रहा है बात। नया क्या किया बेटा, सेम था या नहीं था, बट हम बस राम श्याम हे भगवान है बेटा, इजी था ना। फिर आप करते तो बहुत इजी लगता है। हाँ? अब आ जाओ आगे, पता है जो बात चल रही है ना वहीं पे फोकस करो। अलॉटमेंट, अब मैं भूल गया था वो, अब मैं क्या मांगूंगा, ये एंट्री सबकी सही होनी चाहिए, इसमें तो कोई गणना ही नहीं थी। गणना मतलब कैलकुलेशन। क्या करोगे, इक्विटी शेयर है, डिमांड करने की एंट्रियां तो अमाउंट बदलती नहीं है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, कितने शेयर थे, 50,000। फर्स्ट कॉल कितनी थी, अगर ये एंट्री गलत है तो सोचना पड़ेगा किसकी गलत है ये एंट्री, बताओ सही किसकी है। क्वेश्चन ही क्या आगे, सरेंडर कर दिया था ना हमने। बोलो ये एंट्री सही हो जाती, सबकी सबकी हो जाती। आगे बात सुनिए, अब फर्स्ट कॉल क्या करेंगे, रिसीव। अब सुनो, अब फर्स्ट कॉल पे आराम से देखो, श्याम फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं देगा, उसने ऑलरेडी दे रखे हैं। ये एडवांस आपके पास कितने आए थे, 20,000। इसमें से फर्स्ट कॉल के कितने थे, 3 रुपए, 3 रुपए। सेकंड कॉल के 1 रुपया, बोलो 3 थे। शेयर कितने थे इसके पास, 5,000। 5,000 इंटू 3, मतलब 5,000 इंटू 3 कितना हुआ, 15,000। इसके किसके हैं, फर्स्ट कॉल के। लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। और 5,000 इंटू 1, 5,000 किसके हैं,
इसको तो देखना मत, क्योंकि अभी इसकी बारी, इसकी टर्म नहीं आई। किसको देखोगे? क्वेश्चन को देखो, कहां कहां फोकस करना है आपने। बात फर्स्ट कॉल की हो रही ना, तो सेकंड कॉल पे क्या डिस्कस करेंगे? फर्स्ट कॉल, ठीक है। ये 15,000 रुपए श्याम ने हमें दे दिए हैं। अब श्याम ये 15,000 रुपए हमें दोबारा नहीं देगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो ये 15,000 रुपए अब एडवांस नहीं रहे, हम इसको कैंसिल कर देंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो अपने क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा क्यूट सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। देखो फर्स्ट कॉल कितनी थी, फर्स्ट कॉल ड्यू कितनी हुई थी? 150। कितनी हुई थी? 1,50,000 हुई थी। सारे बोलो, बिल्कुल सही है। सबसे पहले अपने ये देखेंगे, अगर ये 150 की 150 आ जाती तो ओके रिपोर्ट थी। बट राम ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो लेस करेंगे। इसलिए पिछला एग्जांपल में मैंने वैसे ही बना दिया था, लेस कॉल्स इन एरियर, पहले लेस कर लो। राम के पास कितने शेयर थे? फर्स्ट कॉल कितनी थी? 6,000 रुपये राम ने नहीं दिए। तो राम ने 6 नहीं दिए, तो फिर दिए कितने? 144। चलिए बैलेंस को निकाल, बैलेंस शीट निकाल रहा हूं कि आपके माइंड में क्लियर हो। हमारे पास फर्स्ट कॉल के 144 आए। अब कहता श्याम, कहता सुन, मैं क्या सुना, मैंने फर्स्ट कॉल दी है, मैं दोबारा नहीं दूंगा। मैं कहा क्यों दिक्कत कर, तू भी लेस कर ले इसमें से। तू भी लेस कर दे, मैं नहीं दे रहा। हाँ, तू कहता नहीं दे रहा, मैंने दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इतने पैसे बैंक में फिर कमाएंगे। बोलो बच्चों, फिर लेस करेंगे क्या? कॉल्स इन एडवांस। कितने आए हुए उसके बताओ? कितने शेयर थे बाबूजी के पास? 5,000 थे यार, है ना। 5,000 इंटू 3 कितने हुए बेटा? 15,000 रुपए हमारे पास एडवांस आए हुए थे। सेक्शन आगे बात समझ। तो ये 15,000 अब दोबारा तो देगा नहीं। अब हमारे पास आए कितने खाते में? भाई साहब और बहन जी, फर्स्ट कॉल के टाइम हमारे बैंक में आए 129, तो बैंक डेबिट होगा 129। अब बताओ किसने 129 से डेबिट किया है? ठीक है यार, कमाल है। देव दिल जीत लिया यार तूने, वास्तव में प्यार हो गया मेरे को तेरे से। 1,20,000। शाबाश बेटा, 1,20,000। कोई डाउट है किसी को? बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? 1,20,000। कोई डाउट है किसी को? बताओ बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट, ध्यान दो। यहां तक क्लियर है? अच्छा, यहां तक कर लिया तो बहुत आसान है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब एरियर के कितने पैसे थे? एरियर के कितने पैसे थे? तो 6,000। आप एरियर दिखा दो ना। एरियर के पैसे लेने कंपनी ने। कंपनी के दिल से क्या आवाज आ रही है? एसेट्स। क्या आ रही है? तो आप क्या मानोगे? एसेट्स। कॉल्स इन एरियर डेबिट कितना बेटा? एंट्री बना लिख दिया भाई। 129 आगे 6,000 आएंगे, इस आस में है ये। 135 हो गए, कितने हो गए ये? 135 हो गए बेटा। 135 बोलो। 1,35 लिख दिया भाई। आपको हिसाब है ना भूमि बेटा, हिसाब कितने का करना है? 1,50 का। फर्स्ट कॉल में कितने मांगे? 1,50। आपको इस एंट्री में हिसाब कितने का देना है? 1,50 का। मैं दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। 129 मेरे अकाउंट में आ गए, ओके। 6,000 आए नहीं, वो आ जाएंगे। 135 हो गया। और कहता हाँ सच 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 सच, श्याम ने तो 15,000 दे ही दिए थे। हो गए ना पूरे? पापा हो गए पूरा? आपको लगता है ऐसे मैं बीच में पैसे रखता हूं? अरे बोलो। 15,000 वो क्या दे दिए? एडवांस। अब एडवांस हमारी क्या होती है? पक्का? एडवांस हमारी क्या होती है? एडवांस हमारी क्या होती है? रुक तो जाओ, लाइबिलिटी होती है। अब वो लाइबिलिटी नहीं रही, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल मांग ली। तो ये लाइबिलिटी एडवांस हमारे को 20 मिले थे, उसमें से 5,000 तो किसके थे? सेकंड कॉल के। वो तो अभी भी एडवांस ही है, लेकिन फर्स्ट कॉल वाले एडवांस नहीं रहे। और लाइबिलिटी थी तो उसको अब क्या कर दो? कैंसिल। और कैंसिल करने के लिए क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर कितना?
ना, गलत है। अभी समझाया मैंने बकायदा आपको सारी बातें। हाँ हाँ, क्योंकि फॉरफिट नहीं हुई यहाँ पे, अभी समझा के गया हूँ। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट इंस्टीट्यूट नहीं मानेगा, मान लो मेरी बात। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, बस उन्होंने पतली गली से निकलना होता था, वो निकल गए। अब आप हाईवे के ऊपर हो। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना बेटा, बोलो बेटा, 15,000। टू अलो टू इक्विटी शेयर कितना, ये ले लो। फर्स्ट कॉल कितना है, 1.5 था, यहां पर भी कितना है, 1.5। हो गया मैच। अगर आपने एरियर का अकाउंट ओपन नहीं किया होगा तो फिर आप यहां पर फर्स्ट कॉल लिखोगे 144। क्या लिखोगे, एक बात, ये किस किस की सही है, आपकी सही मानूंगा मैं, सही मानूंगा, किस किस की सही है, ये सही, आपकी सही मान रहा हूं। सक्षम तूने क्या किया, अजय सही है। 6,000 ये नहीं लिखा बेटा, चलो फिर यहाँ क्या लिखा बेटा तूने, हाँ नहीं, बैंक में हमारी तरह है, फिर गलत हो जाएगा। अगर ये 6,000 नहीं लिखा और यहाँ 144 लिखा फिर चल जाएगा इनकी तरह। समझ आ गया मेरी बात, वो एरियर का अकाउंट ओपन नहीं किया आपने, आगे बात समझे क्या। चलिए अब क्या मांगेंगे, क्या मांगेंगे, मांगो। देव सही है तेरा ये, वेरी गुड। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर, टू इक्विटी शेयर कितने शेयर थे, कितने हो गए, 50,000। अब रिसीव करेंगे, अब सुनो फिर वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकंड कॉल। अमाउंट ड्यू कितनी हुई थी बताओ, 50,000 लेस कॉल्स इन एरियर है ही नहीं, तो टाइम वेस्ट करे। समझ आ गया, कॉल्स इन एरियर है नहीं, लेस। अब बताओ एडवांस आए हुए सेकंड कॉल के, हाँ आए हुए, तो लेस कर दो कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि वो दोबारा नहीं देंगे आपको। कितने आए हुए हैं, 5,000 से 5,000 इंटू 1, 5,000 आए हुए ना। अब वो सेकंड कॉल के 5,000 नहीं देगा, 5,000 तो हमें आए हुए इसलिए वो नहीं देगा, तो इसलिए कितने आएंगे, 45। अब ध्यान से सुनना, ये अरे अरे सुनो भाई, ये 45 किसके आए हैं, सेकंड, ठीक है। अब उसने एरियर के पैसे पे कर दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे कहां पे कर दिए, सेकंड कॉल पे, तो वो पैसे और आए हैं, क्या करोगे, ऐड। अब बच्चा कहता है याद नहीं था यार, पैसे आए तो ऐड होंगे, जाए गए तो लेस, और नहीं आए तो लेस होंगे। अब ये भी नहीं पता तो फिर क्या कर सकते हैं बेटा, ऐड क्या कहोगे, एरियर मनी रिसीव्ड, एरियर मनी रिसीव्ड कितना आया, 6,000। कितना आया खाते में, मेरे बैंक अकाउंट में 51 आया है, मैं बैंक को डेबिट कितने से करूंगा, 51,000। देव ये गलत हो गया मेरे को लगता है तेरा, चेहरा सब कुछ बयां कर देता है बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 50। अच्छा ठीक है। अब एरियर का पैसा हमें रिसीव हो गया, हमने पहले जो एरियर थी उसको क्या माना था, एसेट्स। अब वो एसेट्स नहीं रही, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, सीआर, ठीक है। लेकिन एडवांस जो पैसा था अब वो एडवांस नहीं रहा, तो लाइबिलिटी थी, उसको कैंसिल करके क्या करेंगे, डीआर। तो क्या लिखोगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर कितना, भूमिका समझ आ गई, ये क्यों, क्योंकि कैंसिल करना है। अच्छा, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल का पैसा पूरा पूरा आया या नहीं आया, बिल्कुल आया, 100% आया है। कितना मांगा था सेकंड कॉल, 50। सर ऊपर ये डीआर तो कितना हो गया, 56, और फर्स्ट कॉल का सीआर कितना, 50, डिफरेंस कितना होता है, 6,000। और आपको पता 6,000 किसका है, 6,000 एरियर का था। तो एरियर अब पहले एसेट्स थी, अब मिलगी, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, सीआर, टू कॉल्स इन एरियर कितना, ये एंट्री किसकी सही है, लगभग सही परफॉर्मेंस जा रही है इस क्वेश्चन में। पूरा क्वेश्चन किसका सही है, पूरा क्वेश्चन 100%। 1 2
3 और 4 और 5, कोई नहीं, ठीक है, हमारा रिजल्ट सही रहेगा। अमाउंट का लिख दी बाकी से कोई बात नहीं, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, एक जल्दी से लिख लो। जल्दी लिखो बेटा, लिखो डीएलएफ लिमिटेड है, डीएलएफ लिमिटेड इशूड, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, आप बात मत करो। डीएलएफ लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम। DLF Limited issued 1 lakh equity share of 1 lakh equity share of rupee 10 each at 20% premium. At 20% premium. लिखो एप्लीकेशन ₹4, ब्रैकेट में लिखो विद प्रीमियम। एप्लीकेशन 4, ब्रैकेट में लिखो विद प्रीमियम। अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल बैलेंस अमाउंट, ठीक लिया, लिखो फुल स्टॉप लगा दिया। लिखो बंटी होल्ड 5,000 शेयर, he failed to pay first call and second call. He failed to pay first call and fail ये बस फुल स्टॉप। देखो अनदर शेयर होल्डर, ये तो एक शेयर होल्डर हो गया बंटी। अनदर शेयर होल्डर हुज नेम बबली, उसका नाम क्या है? बबली। होल्ड 2,000 शेयर, सी पे, सी लड़की है ना, सी पे सेकंड कॉल विद फर्स्ट कॉल, सी पे सेकंड कॉल विद ब्रैकेट में लो कॉल्स इन एडवांस। उसमें से मैंने चेंज किया है, अब बोल दे सेकंड कॉल पे कर दी फर्स्ट कॉल के साथ, मतलब एडवांस है। आगे बात है पास नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय श्री राम।